हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक मेडिसिन और इसका नाम है एबिस कैनाडेंसिस। ये जो मेडिसिन है वो गैस्ट्रिक ट्रबल्स में बहुत अच्छा काम करती है और साथ ही साथ में दूसरे अन्य रोगों में भी। आप जानते हैं आज के समय में जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यानी पाचन तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, गैसेस बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, खाना ठीक से पचता नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि एबिस कैन किस तरह से पाचन तंत्र के रोगों में हेल्प करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इसमें एबिस कैनाडेंसिस के बारे में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। एबिस कैनाडेंसिस ये एक ऐसा प्लांट से प्रिपेयर करने वाली मेडिसिन है जो कि गैस्ट्रिक ट्रबल्स में काम आती है। इसके साथ साथ में अन्य रोग भी हैं जिसमें इसका इस्तेमाल होता है। चलिए पहले सिम्टम के रूप में देखते हैं कि ये कैसे किन रोगों में इस्तेमाल होती है। ये बेसिकली मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस में, आपने देखा है कि वीकनेस कई तरह से होती है, जैसे कि एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है तो उसमें फेरमफॉस का इस्तेमाल किया जाता है, नाट्रम्यूर का इस्तेमाल किया जाता है। जब मानसिक रूप से कमज़ोरी आती है और किसी काम में मन नहीं लगता, कई बार डिप्रेशन वगैरह हो जाता है तो एसिड फॉस का इस्तेमाल करते हैं। एसिड म्यूर जो मेडिसिन है वो फिज़िकल डेबिलिटी के लिए बहुत इस्तेमाल की जाती है। ये जो मेडिसिन बेसिकली डेबिलिटी या कमज़ोरी या प्रोस्ट्रेशन, एक्सट्रीम वीकनेस वाली स्थिति इसमें जो पैदा होती है वो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स को साथ में प्रोड्यूस होती है। और इसमें पेशेंट की स्थिति ये होती है कि उसको इतना वीक फीलिंग होता है कि वो हमेशा लेटे रहना चाहता है, वॉन्ट्स टू लाई डाउन ऑल द टाइम। तो एक्सेसिव वीकनेस इसका एक प्रमुख फीचर है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रिक ट्रबल्स होते हैं जिसमें कि डिस्पेप्सिया यानी इंडाइजेशन वाली स्थिति में इसका बेहतर इस्तेमाल किया जाता है। कई बार कब्जियत जैसी समस्याएं होती हैं तो उसमें भी इसको दिया जाता है। लिवर अगर डिफेक्टिव रहा हो या उसका कार्य ठीक से नहीं कर पा रहा हो और बाइल जूसेस की कमी हो जाती है, उसके वजह से जो इम्पैक्ट होते हैं गैस्ट्रिक ट्रबल के रूप में, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है और बहुत ज़्यादा कटार वाली स्टेट प्रोड्यूस करती है, यानी एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन या एसिड प्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। चलिए अब हम दूसरा फीचर देखते हैं जो कि इसकी पिक्यूलियर क्रेविंग से रिलेटेड है, यानी कि इसकी जो इच्छाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। तो डिज़ायर या क्रेविंग या बहुत तीव्र खाने की इच्छा किन चीज़ों के लिए इच्छा होती है, ये ऐसे फूड खाने चाहते हैं जैसे कि रेडिश हुआ, टर्निप हुआ, शलजम है, मूली है, या ऐसा कोर्स फूड होता है। कोर्स फूड का मतलब होता है कि जो मोटे तौर पर अनाज जिसको कि हम पका के खाते हैं, मगर ये जो वो होते हैं जैसे कच्चे चावल हैं, कच्चा पोहा है, दालें हैं, जो कि इनडाइजेस्टिबल टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, तो इसको खाते हैं। और ये जो हैं इनमें कैनाइन हंगर पाई जाती है, यानी कि इनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और वो ज़्यादा खाते हैं, और इतना ज़्यादा कि जो कि उनकी पेट की कैपेसिटी के बाहर होता है। तो ये जो एक्सेसिव क्रेविंग है, बहुत ज़्यादा खाना खाना है, और उसकी वजह से जो है उनको प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। और वो प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, वो डेवलप होती हैं गैसेस के फॉर्म में या डिस्टेंशन के फॉर्म में, यानी कि उसके बाद उनको लगता है कि पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस बन रही हैं और अनईजीनेस कॉज कर रही हैं, और वो बेचैनी भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, और इतना ज़्यादा बेचैन कर देती है पेशेंट को कि उसका जो हार्ट का एक्शन है, यानी कि हृदय की जो धड़कन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे गैस्ट्रिक ट्रबल्स जिनमें कि गैस फॉर्मेशन हो रहा हो और दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही हो, उसमें एबिस्कैन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ में तीसरे फीचर के रूप में देख लेते हैं कि इसमें बर्निंग सेंसेशन,
बर्निंग सेंसेशन इनको गैस्ट्रिक एरियाज़ में यानी स्टमक में बर्निंग फील होती है। इनको रेक्टम यानी कि जो इंटेस्टाइनल का लास्ट पोर्शन होता है उसमें भी एक्सेसिव बर्निंग यानी जलन वाला सेंसेशन प्रोड्यूस होता है। चौथा सिम्टम देख लेते हैं और वो है फीमेल से रिलेटेड। ये फीमेल के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है और क्या प्रोड्यूस करती है कि ऐसे फीमेल्स जिनमें कि डिफेक्टिव न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं हो और उसके साथ साथ में उनको यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट यानी कि यूट्रस अपनी जगह से खिसक गया हो, ये प्रोलैप्स के फॉर्म में हो सकता है यानी कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के रूप में हो सकता है, जैसे कि आप सीपिया में देखते हैं, लिलियम ट्यूब में देखते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस विद द डिफेक्टिव न्यूट्रिशन उसके लिए ये दिया जाता है। और फीमेल्स क्या अनुभव करती हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस अनुभव करती हैं और उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका जो यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और इतना कमज़ोर हो गया है कि अगर उन्होंने कंसीव किया है तो उनको महसूस होता है कि एबॉर्शन हो जाएगा। तो फीमेल्स की बहुत एक्सेसिव वीकनेस के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। और ऐसे फीमेल्स क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमेशा लेटे रहना चाहिए, किसी काम को करने का उनमें शक्ति नहीं रहती है। तो ये मेडिसिन फीमेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है। पांचवें सिम्टम के रूप में देख लेते हैं और वो है फीवर। जी हाँ, अब स्कैन गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के साथ साथ ये फीवर में भी बहुत अच्छा काम करती है और इसका बड़ा पिक्यूलियर सा सेंसेशन होता है। इनको ठंडक महसूस होती है, शिवर करते हैं, कपकपाते हैं और उनको ऐसा लगता है उनके शरीर में जो ब्लड बह रहा है वो बर्फीला ठंडा हो गया है। ऐसा लगता है कि आइस कोल्ड वाटर के जैसा सेंसेशन वो ब्लड देता है, जिसकी वजह से इन्हें शिवरिंग होती है। और विशेषतः ये जो शिवरिंग है वो बैक में यानी पीठ वाले भाग में महसूस होती है, जैसे कि आप जलसीमियम में देखते हैं। लेकिन यहाँ ये आइसी कोल्डनेस बहुत ही ज़्यादा है। हाथ पैर कैसे होते हैं, एकदम कोल्ड यानी ठंडे होते हैं। उनकी अगर स्किन को देखा जाए तो वो ऐसा लगता है पसीना उनमें है, नमी बहुत ज़्यादा है और चिपचिपी जैसी महसूस होती है। तो इनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एबी स्कैन का पेशेंट है। तो ये थे बहुत ही 5 महत्वपूर्ण सिम्टम एबी स्कैन के। तो इसका यूज़ आप गैस्ट्रिक एलिमेंट्स में कर सकते हैं, फीमेल्स के लिए कर सकते हैं, फीवर के लिए कर सकते हैं। किसी में अगर बहुत ज़्यादा खाना खाने की टेंडेंसी है, बहुत खाता है, उसकी वजह से उससे गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हो जाती हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग है इस पेशेंट में कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके राइट लंग जो है और वो बहुत ही छोटा हो गया है और उसके कारण उसे सांस लेते नहीं बन रही है। तो ये फीचर्स थे एबी स्कैन के। आई होप ये फीचर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और जब कभी भी इसके इस्तेमाल की आवश्यकता होगी, इन फीचर्स को समझ के आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप 30 पोटेंसी में करिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपको अगर यूज़फुल साबित हुई है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस के थ्रू अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरीज लिख के उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।